जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 11th बिजनेस स्टडी में। बच्चों हम एक चैप्टर कवर कर रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में एक टॉपिक आपका आता है बिजनेस रिस्क। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और inadequate profit due to uncertainties or unexpected events which are beyond control। जो रिस्क, जो अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितताएं या अनएक्सपेक्टेड ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं, है ना, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उनकी वजह से या तो हमारे बिजनेस में लॉस हो जाता है या फिर कम प्रॉफिट होता है। जितना हम चाहते हैं उतना प्रॉफिट कवर नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बिजनेस रिस्क। किस चीज़ को बोल रहा है कि अनिश्चितताओं के कारण या कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। क्लियर है? तो ऐसी घटनाएं, ऐसी अनिश्चितताओं की वजह से या तो हमारी फर्म को क्या होता है बच्चों? लॉस होता है, या फिर जितना प्रॉफिट हम चाहते हैं उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। क्लियर? तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। क्लियर है? व्यापार के जोखिम। ठीक। बिजनेस रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। जितना हमने सोचा उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, या तो फिर ये चीज़ हो गई कि भैया हमारा पूरा का पूरा बिजनेस किस में चला गया है? लॉस में चला गया है। क्लियर है? ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। किस टाइप का नेचर होता है बिजनेस रिस्क का? तो पहला बोल रहा है अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनिश्चितताओं के कारण, है ना, अनिश्चितताएं, भैया भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, है ना, कोई ऐसी महामारी आ गई, तो ये सब क्या है? अनसर्टेनिटी है ना, अनिश्चितताएं हैं, ये बता के नहीं आती हैं, अनिश्चित होती हैं। इनकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या हो जाता है बच्चों? लॉस हो जाता है, या फिर जितना प्रॉफिट हम चाहते हैं उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो वो चीज़ हमारी कहलाती है बिजनेस रिस्क। तो ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ठीक, देखते हैं अनसर्टेनिटी क्या होती है। अनसर्टेनिटीज मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। भविष्य में क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या कहलाती है? अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी। क्लियर है? कि फ्यूचर में क्या होने वाला है हम उसके लिए श्योर नहीं होते हैं, है ना, हमें वो चीज़ पता नहीं होती, तो वो चीज़ हमारे लिए कहलाती है अनिश्चित। ठीक। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटीज लीड्स टू बिजनेस रिस्क। अनसर्टेनिटी के कारण हमें क्या होता है? बिजनेस में रिस्क होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क क्या है बच्चों? बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। कैसे? विदाउट रिस्क देयर कैन नॉट बी अ बिजनेस। मतलब बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं किया जाता, है ना। बिजनेसमैन क्या करता है? लमसम पैसा लगाता है बिजनेस में, ये सोच के लगाता है कि भैया आने वाले समय में मेरे को प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा उसके लिए वो क्या लेता है? रिस्क लेता है ना। पैसा लगाया तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा वो नहीं जानता है। अगर प्रोडक्ट चल गया मार्केट में तो प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रोडक्ट नहीं चला तो उसको फिर क्या झेलना पड़ेगा? लॉस। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिस्क बोलते हैं। तो कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता है। क्लियर है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि रिस्क है, जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने का चांसेस रहेगा। क्लियर है? और लॉस होने का भी चांसेस रहता है, लेकिन जनरली हम बिजनेस किस पर्पज़ के लिए करते हैं? प्रॉफिट पर्पज़ के लिए। तो पूरा हम मार्केट का सिनेरियो देखेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे? बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। आगे देखते हैं। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल थ्रू डिग्री ऑफ रिस्क मे वेरी। मतलब डिग्री ऑफ रिस्क मतलब क्या? कि रिस्क छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, वो चीज़ कहलाती है डिग्री ऑफ रिस्क, है ना। वो छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन बिना रिस्क के कोई बिजनेस कभी भी पॉसिबल नहीं है। हर रिस्क में बिजनेस होती है ना, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को हम कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। क्लियर है? रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड मतलब उसको कम किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, उसको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है? मतलब हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क जरूर रहेगी। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। मतलब किस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर हम फ्रूट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो फ्रूट्स बच्चों ज़्यादा दिन तक हमारे टिकते नहीं हैं, है ना। लेकिन हम अगर कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, तो कपड़ा लंबे समय तक चलता है, 1-2 साल तक हमारा रखा रहेगा कहीं स्टोर में, जब तक चूहे उसको ना काटे तब तक वो बर्बाद नहीं होगा। लेकिन फ्रूट्स का बिजनेस क्या है? फ्रूट्स को 1 साल तक आप रख लोगे बिना स्टोरेज के, बिना कोल्ड स्टोरेज के नहीं रख पाओगे, है ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है कि डिग्री ऑफ रिस्क आपकी कितनी है, रिस्क ज़्यादा है कि
कम है। क्लियर है? कुछ सड़े निकलने वाली चीज़ें होती तो उनमें रिस्क ज़्यादा होती है, और जो सड़े निकलने वाली चीज़ें नहीं होती उनके लिए रिस्क कम होती है। ठीक। और दूसरी चीज़ होती है साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है कि बिजनेस बड़ा है कि छोटा। बिजनेस बड़ा होगा तो हाई रिस्क होगी, और बिजनेस छोटा होगा तो लो रिस्क होगी। क्लियर? देखते हैं। द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस हम कर रहे हैं उसके बिजनेस को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिस्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? किस चीज़ का बिजनेस है, ये चीज़ है। फिर बोल रहा है अ बिजनेस ऑपरेटिंग अ लार्ज स्केल बियर्स मोर रिस्क एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। क्या बोल रहा है कि लार्ज स्केल जो बिजनेस होते हैं, मतलब बड़े जो उद्योग होते हैं, वो ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। मतलब छोटे उद्योग में कम रिस्क होती है और बड़े उद्योगों में ज़्यादा रिस्क होती है। क्लियर? प्रॉफिट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। क्या बोल रहा है कि रिस्क अगर आप लोगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलने के चांस रहते हैं, प्रॉफिट के चांस रहते हैं। इसलिए बोल रहा प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड, मतलब कि एक उपहार होता है ना। प्रॉफिट किसका उपहार होता है? बियरिंग द रिस्क। रिस्क अगर आप लोगे तो आपको जरूर आने वाले समय में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेस अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बियरिंग रिस्क। रिस्क को वो क्या करते हैं, सहन करते हैं। रिस्क को वो क्या करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद ही वो प्रॉफिट को क्या कर पाते हैं, बिजनेसमैन अर्न कर पाता है। ठीक है? लार्ज द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट, मतलब मोर रिस्क मोर प्रॉफिट और नो रिस्क नो प्रॉफिट। इसका एक आपका स्टेटमेंट ही है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट और नो रिस्क नो प्रॉफिट, मतलब जितनी ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर बियर्स रिस्क विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक उद्योगपति होता है, वो ज़्यादा रिस्क क्यों लेता है? ताकि वो ये सोचता है कि मेरे को आने वाले समय में अधिक से अधिक मात्रा में प्रॉफिट मिल सके। क्लियर है? इसीलिए मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। ये दिया गया है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कितने टाइप की होगी। पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइज, है ना। पार्ट ऑफ बिजनेस मतलब किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। बिजनेस के साइज पे डिपेंड करती है। बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा रिस्क होगी, छोटा बिजनेस तो कम रिस्क होगी। रिस्क बियरिंग, रिस्क ब्रिंग प्रॉफिट। रिस्क अगर अपन लेंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा बच्चों, प्रॉफिट मिलेगा। कंपटीशन इन मार्केट, मार्केट में कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा रिस्क झेल लेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले समय में, है ना। और अनफोर्सिन इवेंट, अनफोर्सिन इवेंट मतलब कि अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं। क्लियर है? जो हमें पता नहीं होते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो कहलाते हैं अनफोर्सिन, जिनको अपन फोरकास्ट नहीं कर सकते, उनकी भविष्यवाणी अपन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। किन कारणों से बिजनेस रिस्क हमारी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। क्लियर है? एक तो कम तो बहुत रेयरली होती है बच्चों, अधिकतर क्या होती है कि ऐसे कुछ कॉजेज हमारे आ जाते हैं जिसके कारण हमारी बिजनेस रिस्क बढ़ जाती हैं। क्लियर? तो कौन कौन से ऐसे कॉज होते हैं? तो पहला बोल रहा है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज मतलब कि प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी आपदाएं आ जाती हैं जिनके कारण हमारा बिजनेस में क्या हो जाता है, हमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं, मतलब रिस्क सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है। ठीक? कैसे? ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट, मतलब नेचर पे इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं है। कब बाढ़ आ जाए, है ना, कब भूकंप आ जाए, इस पे हमारा कोई कंट्रोल है क्या? नहीं। हम एक एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि भैया इस समय में भूकंप आ सकता है, इस समय में बाढ़ आ सकती है, क्योंकि पानी ज़्यादा गिर रहा है। पानी ज़्यादा गिर रहा है तो बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है ना। अननेसेसरी का कुछ बर्डन हो गया पृथ्वी पे तो उससे क्या होगा, भूकंप आएगा। ठीक है? तो ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट, मतलब नेचर पे ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक मतलब भूकंप, फ्लड मतलब बाढ़ वगैरह, है ना, ड्रट एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं कि भैया मतलब महामारी, भुखमरी आ गई, ये सब चीज़ें, है ना। तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। अफेक्टेड अ बिजनेस अलॉट, मतलब ये सब बिजनेस को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इनसे हमारी रिस्क क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड कैन रिजल्ट इज़ हैवी लॉसेस, और इनकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। अभी आप ये देख ही रहे हैं कि कौन सा टाइम चल रहा है हमारा, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस। इस टाइम पे क्या हुआ था बच्चों, लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन के लगने से जो लोगों ने स्टोर करके रखा था प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो पाया। सेल आउट ना होने की वजह से या तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया उनका, या फिर वो एक्सपायरी में चला गया। जब एक्सपायरी में चला गया तो जितना पैसा उन्होंने फंसाया था वो पूरा का पूरा पैसा उनका लॉस में चला गया। क्लियर है? तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं हमारी, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल
नहीं चलता। तो ये भी क्या है, कोविड-19 भी हमारा क्या है, एक नेचुरल कॉज है ना, इसकी वजह से हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क आ गई थी। ठीक, ये है। फिर बोला जा रहा है ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ मतलब इंसान के द्वारा जो जनित कॉजेज़ होते हैं, मतलब कारण होते हैं, उन कारणों की वजह से भी हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। ह्यूमन अब कैसे, अब इंसान के द्वारा कैसे हो जाता है, दे आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, या हमारे बिजनेस का क्या हो सकता है, वो कर्मचारी भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉस हो सकता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे। द एम्प्लॉयज़ में बी केयरलेस एंड मे मिस हैंडल द मशीनरी एंड रिसोर्सेज विच कैन ऑल्सो ब्रिंग हैवी लॉसेज बाय वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। संसाधन हमारे प्रकृति में क्या है बच्चों, लिमिटेड हैं। अगर हम उन संसाधनों का अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे तो वो अननेसेसरी क्या हो जाएंगे बच्चों, वेस्ट हो जाएंगे, और वेस्ट हो जाएंगे तो हमारे फर्म में क्या होगा, लॉस अधिक मात्रा में होगा और प्रोडक्शन कम मात्रा में होगा। जब प्रोडक्शन कम मात्रा में होगा तो सेल आउट कम होगा, और सेल आउट कम होगा तो प्रॉफिट भी हमारा कम होगा। ये किस वजह से होता है, हमारे फर्म के एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से। किस वजह से होता है, एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से, या फिर उससे वो मशीनरी चलाते नहीं बन रही है, मिस हैंडलिंग कर रहा है उस मशीन को चलाने में वो, है ना। रिसोर्स को वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वेस्ट कर रहा है। इसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या हो जाती है, रिस्क हाई हो जाती है। इस तरह की जो रिस्क होती है वो किसके द्वारा होती है, ह्यूमन बींग के कारण होती हैं, है ना, हमारे एम्प्लॉय के कारण हो रही है, इंसानों के कारण हो रही है। इसलिए इसको बोला जाता है ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्लियर है? प्रकृति के द्वारा हुआ तो नेचुरल कॉज कहलाता है, इंसानों के द्वारा हुआ तो ह्यूमन कॉजेज कहलाता है। क्लियर है? ह्यूमन कारण भी होते हैं और प्राकृतिक कारण भी होते हैं हमारे बिजनेस के रिस्क के लिए। क्लियर? आगे देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कैसे होता है बच्चों, देयर आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गई। अब मार्केट कंडीशन चेंज हो गई मतलब अर्थव्यवस्था हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कोविड-19 के टाइम पे भी क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पूरी चेंज हो गई। कैसे अर्थव्यवस्था पूरी चेंज हो गई कि जितने भी बिजनेस थे, जितनी भी संसाधन थे, वो सारे क्या हो गए, हमारे ब्लॉक हो गए। ठीक, अब जब ब्लॉक हो गए, लॉकडाउन लग गया, तो जो चीज़ हमने स्टोर करके पहले रखी थी वो चीज़ हम मार्केट तक नहीं पहुंचा पाए विद इन टाइम, है ना। अब विद इन टाइम नहीं पहुंचा पाए क्योंकि मार्केट कंडीशन वहाँ पे क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। मार्केट में आपको पहुँचने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। अब परमिशन लेने में टाइम अधिक लग रहा है, और जब टाइम अधिक लग रहा है तो जो प्रोडक्ट आपने स्टोर करके रखा वो क्या हो गया, एक्सपायरी डेट में चला गया। जब एक्सपायरी डेट में चला गया तो फिर आपको क्या हो गया, वहाँ पे बिजनेस में लॉस हो गया। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है, दीज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन भी बहुत से तरह से चेंज हो जाती है। प्राइस कभी अप हो जाता है, प्राइस कभी क्या हो जाता है बच्चों, डाउन हो जाता है ना। तो प्राइस के अप और डाउन होने के कारण भी हमारा क्या हो जाता है, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिजनेस रिस्क हमारी बढ़ जाती है। देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशंस। क्या बोल रहा है, प्राइस के बदलने के कारण। क्लियर है? प्राइस अगर कम हो गया तो हमें कम प्रॉफिट मिलेगा, प्राइस अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, और जब प्राइस कम होगा तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगी। क्लियर है? चेंज इन फैशन। फैशन चेंज हो गया। फैशन कैसे चेंज हो गया कि भैया पहले लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते थे, लेकिन फैशन के चेंज होने के कारण अब हमारे प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया जा रहा है। क्लियर है? ये चीज़ है। टेस्ट एंड डिमांड। कंज्यूमर्स की क्या हो गई, टेस्ट चेंज हो गया। हमारे प्रोडक्ट को ना पसंद करके जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ उसको वो पसंद करने लगा। तो जब हमारे प्रोडक्ट को वो पसंद नहीं कर रहा तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, कम। हमारी सेल कम हो गई तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो लॉस बढ़ गया, रिस्क हो गया हमारे लिए। ठीक है? डिमांड, मार्केट डिमांड भी क्या हो गई, वहाँ पर कम हो गई। देयर कैन बी अ चेंज इन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। लेवल ऑफ कंपटीशन भी क्या हो गया, बढ़ गया। बहुत सारी कंपनियां आ गई सेम प्रोडक्ट बनाने वाली। जो प्रोडक्ट हम बनाते थे वही प्रोडक्ट 4 कंपनियां और बनाने लगी, तो कंपटीशन वहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। कंपटीशन के बढ़ने के कारण भी हमारी बिजनेस रिस्क बढ़ सकती है। ऑल दीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग, है ना। हमारे डायरेक्ट अर्निंग पे ये लोग क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं हमारी अर्निंग पे। अगर हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है तो, फैशन चेंज हो गया मार्केट में तो, है ना, टेस्ट और डिमांड चेंज हो गई कंज्यूमर की तो, प्राइस फ्लक्चुएट होने के कारण, तो ये सब हमारे कौन से कॉजेस कहलाते हैं बच्चों, इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण। ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है पॉलिटिकल कॉजेस। कौन से कारण हो गए, पॉलिटिकल कॉजेस। राजनीतिक कारण। कौन से कारण, राजनीतिक कारण। ऑल द कॉजेस विच रिजल्ट्स इन डिमांड ऑफ एसेट्स एंड कंसीडर्ड एज फिजिकल कॉजेज। कौन से कॉजेज कहलाते हैं, फिजिकल। मतलब क्या बोल रहा है, ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स। क्या बोल रहा है, हमारी एसेट्स को डैमेज कर रहे हैं, आर कंसीडर्ड एज फिजिकल कॉजेज। ये कौन से कॉजेज कहलाए, हमारे फिजिकल कॉजेज कहलाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल
चेंज इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू आउटडेटेड मशीनरी, मतलब टेक्नोलॉजी क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गई। टेक्नोलॉजी क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। टेक्नोलॉजी की चेंज होने के कारण क्या हुआ, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है अब उस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को हमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब बदलेंगे तो भैया अब खर्चा लगेगा, और खर्चा लग गया तो पुरानी मशीन को कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, उस मशीन का हमारा क्या हो गया, लॉस, तो बिजनेस लॉस। तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण भी हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और बिजनेस रिस्क बढ़ जाती है। क्लियर। यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल डिफेक्ट एटसेट्रा, ये सब हो जाता है। ओल्ड टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैकेनिकल डिफेक्ट क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, मशीनों में टूट फूट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस टाइप के जो कॉजेस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल कॉजेस। क्लियर है। यहाँ बच्चों गलत लिखा हुआ है उसने, पॉलिटिकल कॉजेस की जगह पे क्या आएगा, फिजिकल कॉजेस, है ना। फिजिकल कॉजेस मतलब क्या, टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के कारण। पॉलिटिकल कॉजेस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पॉलिटिकल कॉजेस की जगह पे फिजिकल कॉजेस। क्लियर है। क्या बोल रहा है, रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स आर कंसीडर्ड एज फिजिकल कॉजेस, इसीलिए ऊपर भी क्या आएगा, फिजिकल कॉज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। कितने टाइप की बिजनेस रिस्क होती है, ये अपन अब यहाँ पे कवर करेंगे। टाइप्स मतलब होता है बच्चों प्रकार, बिजनेस रिस्क के प्रकार। क्या बोल रहा है, इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क मतलब हमने इंश्योरेंस करवा लिया है कि भैया अगर कोई रिस्क होगा तो उसकी रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर है। दीज रिस्क आर दोज विच कैन बी रिकवर्ड, मतलब जिनको हम रिकवर कर सकते हैं, है ना। रिकवरी कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी, जिससे हम इंश्योरेंस कराएंगे वो कंपनी हमारे रिस्क को कवर करती है ना। तो दीज रिस्क आर दोज विच कैन बी रिकवर्ड, जिनको हम रिकवर कर सकते हैं तो वो कहलाती है इंश्योरेबल रिस्क। द लॉसेस विच कैन बी मेड गुड और लॉसेस फॉर विच कंपनी कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क, है ना। हमने क्या किया है, या तो गुड्स हो सकते हैं, या तो कंपनी हो सकती है, या कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय हो सकते हैं, है ना। इन सब के ऊपर क्या होती है, रिस्क होती है। हमने इन सब का क्या करवा दिया, इंश्योरेंस करवा दिया। इंश्योरेंस करवा दिया और एक प्रीमियम, फिक्स प्रीमियम हम उनको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। अगर इन फ्यूचर खुदा न खास्ता कोई ऐसी अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है इन सब को लेकर, है ना, गुड्स का लॉस हो गया, बिजनेस का लॉस हो गया, या किसी एम्प्लॉय को इंजरी वगैरह हो गई, तो उसके बदले में हमको कंपनसेशन मिलेगा किसके द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। किसको, इंश्योरेबल रिस्क के बदले में। जिसने इंश्योरेंस कराया है उसको इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कंपनसेट करेगी उस लॉस के बदले में। क्लियर है। तो ऐसे रिस्क को अपन क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क। जनरली आर नेचुरल एंड फिजिकल रिस्क आर इंश्योरेबल रिस्क। क्या बोला जा रहा है, जो अपन ने पढ़े थे, अपन ने नेचुरल एंड फिजिकल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन, और एक और अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, देखिए इस पे 4 टाइप की पढ़ी थी, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज और फिजिकल कॉजेज। तो नेचुरल और फिजिकल को अपन क्या कर सकते हैं, इंश्योरेबल रिस्क के अंदर कवर करते हैं। जनरली द नेचुरल एंड फिजिकल रिस्क आर इंश्योरेबल रिस्क। ये दोनों रिस्क क्या होती हैं, हमारी इंश्योरेबल रिस्क होती हैं। ठीक। नॉन इंश्योरेबल रिस्क बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क मतलब ऐसे रिस्क जिस पे हमने इंश्योरेंस नहीं करा पाए। ठीक। तो द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। मतलब किसी भी टाइप का कोई इंश्योरेंस उस पर होता नहीं है, कोई प्रोटेक्शन हमें रिसीव नहीं होती है, तो ऐसे रिस्क को अपन क्या बोलते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जनरली द इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ह्यूमन की जो रिस्क होती है, मतलब व्यक्तियों के द्वारा जो लॉस हो जाता है, इस टाइप के रिस्क पे कोई हमें क्लेम नहीं मिलता है। इकोनॉमी हमारी चेंज हो गई, उसके बदले में भी हमारा कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। क्लियर है। जनरल कंडीशंस जो होंगी उस पर इंश्योरेंस होता है, इन जनरल कोई भी आपका इंश्योरेंस नहीं होता है। कि ड्यू टू फिजिकल लॉस आपका हो गया तो वो आपका इंश्योरेबल होगा, नेचुरल लॉस हो गया तो इंश्योरेबल होगा, लेकिन व्यक्तियों के द्वारा जानबूझ के गलती की गई तो उस पर कोई इंश्योरेंस आपका क्लेम नहीं मिलेगा। क्लियर है। इकोनॉमिक लॉस हो गया, आर्थिक लॉस हो गया, भैया प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है तो उसके बदले में कोई रिस्क आपकी कवर होगी नहीं होगी, तो वो भी आपका कौन सा कहलाएगा, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। 2 टाइप के रिस्क कवर होती हैं, नेचुरल कॉजेज एंड फिजिकल रिस्क जो होती हैं वो कवर होती हैं इंश्योरेंस में, लेकिन ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से अगर कोई रिस्क होती है तो वो आपकी नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहलाती हैं। क्लियर। आगे चलिए, whether the risk is insurable or non insurable only
द लॉस कैन बी शेयर्ड बट रिस्क रिमेन्स। रिमेन तो क्या होगी, जो लॉस होगा उस लॉस को तो कंपनसेट कर देगी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन रिस्क उसकी पूरी फिर भी बनी रहेगी, है ना। रिस्क वहाँ पे बनी रहेगी, लेकिन जो भी लॉस हुआ है उस लॉस के बदले में उनको कंपनसेशन मिल जाएगा। ठीक। थर्ड में आपका देख लिखा हुआ है इस पर स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव मतलब सट्टेबाजी में जो पैसा अपन हार जाते हैं उसके बदले में कुछ अपने को कंपनसेट मिलता है कि नहीं मिलता है, वो देखते हैं। तो स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टेबाजी हुआ, है ना, हमने कहीं ताश वास में पैसे लगाए और उससे हमको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्या हो सकता है देखते हैं। स्पेक्यूलेटिव रिस्क, है ना, घोड़े वोड़े की जो रेस वगैरह होती है तो घोड़े की रेस में लोग पैसा लगाते हैं, है ना, और उसमें पैसा क्या हो जाता है, हार जाते हैं, या उनका धंधा ही यही है, उनका बिजनेस ही यही है कि भैया घोड़ों की जो रेस हो रही तो उसमें हमको क्या लगाना, पैसा लगाना है। तो ये भी तो एक रिस्क है ना, रिस्क लेके ही वो तो क्या करते हैं, इस नंबर का घोड़ा जीतेगा, उस नंबर का घोड़ा जीतेगा, जीत गया तो ठीक, नहीं जीता तो खत्म पैसे, वो चीज़ें वो कहलाती हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव सट्टाबाजी वगैरह, ये याद ध्यान रखना, सट्टाबाजी है ना, उसमें चांस होता है, लक बाई चांस का खेल होता है, अगर जीत गए तो ठीक और नहीं जीते तो जय जय श्री राम, ये है। ठीक है बच्चों, चलिए स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, मतलब प्रॉफिट के भी चांस होते हैं वहाँ पे और लॉस के भी चांस होते हैं। जीत गए तो प्रॉफिट होगा और हार गए तो पूरा पैसा डूब जाएगा। एग्जाम्पल, चेंज इन डिमांड, चेंज इन फैशन एटसेट्रा, ये भी तो आपकी स्पेक्यूलेटिव है ना, सट्टेबाजी तो कर रहे हैं अपन इस पर कि भैया डिमांड का चेंज होना ऑटोमेटिक हो जाएगी वो चेंज, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फैशन चेंज हो गया, उस पर हमारा कोई कंट्रोल है क्या, नहीं है, वो तो ग्राहक की पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट बोल रहा है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होती है, प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या तो फिर लॉस होगा ही नहीं, वो कहलाती है आपकी प्योर रिस्क, है ना। लॉस होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, और नो लॉस, या तो लॉस होगा ही नहीं या फिर लॉस होगा, ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती है। देयर अकरेंस रिजल्ट इज लॉस और नो अकरेंस मीन्स नो लॉस, मतलब लॉस होगा या फिर जीरो लॉस होगा, ये कहानी है। फॉर एग्जाम्पल, चांस ऑफ फायर, है ना, थेफ्ट, स्ट्राइक एटसेट्रा। चांस ऑफ फायर मतलब आग लग गई, आग लगेगी तो या तो टोटल लॉस हो जाएगा या तो फिर लॉस होगा ही नहीं। थेफ्ट, चोरी हो गई, चोरी वाला सामान मिल भी तो जाता है ना, तो चोरी हो गई और सामान नहीं मिला तो टोटल लॉस, या फिर चोरी हो गई और सामान मिल गया तो फिर हमारा कोई लॉस नहीं होगा। स्ट्राइक की वजह से क्या हुआ, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फैक्ट्रियों के बंद होने से हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाया, प्रोडक्शन ना होने की वजह से हमारा क्या हो गया, वहाँ पे लॉस हो गया क्योंकि हम सेल आउट कुछ भी नहीं कर पाए एटसेट्रा। तो ये सब कहलाती है हमारी प्योर रिस्क। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए ये बच्चों एक माइंड मैपिंग टाइप का दिया गया है ना, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, इसमें सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं जो जो अपन ने इस चैप्टर में पूरा कवर किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।